नागौर से लाया, कहां से लाया? इतना जबरदस्त ताकतवर, उसको लगा कि इनको टच करना बहुत मुश्किल है, क्यों मार देगा ये तो। लड़की तो मिलेगी तब मिलेगी, शमशान यात्रा निकल जाएगी। एक बाजू हो गया। और वो ये क्या क्या किस लिए एक बाजू हो गया मालूम है? लड़की तो उनको चाहिए, मगर एक मन में उम्मीद थी और भी तो दो बचे। हाँ, एक गया तो गया, सब थोड़े ऐसे हो गए। दूसरा और तीसरा पकड़ लूंगा, और दूसरा आया, वो भी इनकी हालत बिगड़ गई। अपना काम नहीं, पहले ये किसान इतना बड़ा ताकत वाला होगा, बैल इतना बढ़िया लेके बैठा होगा, मालूम ही नहीं। मगर फिर भी पूछा, तीसरा तो है, और शांति से खड़ा था। तीसरा निकला, वो बैल क्या था? बकरी जैसा था। उसको लगा अभी बात बनी, 100% आने दो, नजदीक पूंछ पकड़ लूंगा और लड़के के साथ शादी कर लूंगा। जैसे ही वो बैल नजदीक आया, उनकी आंख में आंसू गया, क्योंकि वो बैल को पूंछ ही नहीं थी। करूं तो क्या कर? उसको लगा ये 2 मौका जाने दिया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपके सामने मौका आता है तब आप निगलेक्ट करते हो, और जब राह देखते हो तो मौका हाथ से निकल जाता है। मैं आपको ये कहूंगा, जब है आपके पास ताकत, दूसरी तीसरी की चिंता मत करना। जो भी है आपके हौसला बना करके उनकी पूंछ पकड़ लो, मौका को ढूंढो। और लास्ट बात, 5 ही बात करनी थी तो मैं पूरी कर दूंगा। आपके पास यदि संपत्ति है, झूठ से बचो। आपके पास बुद्धि है, दुरुपयोग से बचो। आपके पास यदि ताकत है, कमजोर को संभाल लो। आपके पास यदि गुण है, मौके को पकड़ लो। और आपके पास यदि चारित्र है, आप लालच से, लोभ से और प्रलोभन से बचते चलो। आपके चारित्र को वो डैमेज कर देगा। रास्ते पे जाते जाते किसी वल्गल पोस्टर आपने देखा, या तो गली कैंसिल कर दो, या तो दृष्टि नीचे कर दो। ये प्रलोभन है। आपके चारित्र को डैमेज करने के लिए 50 रुपए के पोस्टर की बहुत बड़ी ताकत है, मामूली मत मानना। यदि आप चारित्र को, हम सब साधु साध्वी जी भगवान चारित्र को लेकर के बैठे, और भगवान का ये कि हमें संदेश है कि गलत निमित्त से दूर रहो। पानी को यदि नीचे नहीं उतरना है तो उनको ढलान से दूर रखो। पानी चाहे गंगा का हो, चाहे गटर का हो, ढलान के पास पानी को बचना इम्पॉसिबल। पानी नीचे उतर ही जाएगा। ढलान आया नहीं और पानी नीचे उतरा नहीं। लोभ, लालच और प्रलोभन ऐसी चीजें संसारी आत्मा को तो नीचे उतार देती है, मगर संयमी को, धर्मी आत्मा को भी वो कोई पक्षपात किए बिना उनको नीचे उतार देता है। चारित्र को बचाना है तो प्रलोभन से दूर रहो। गुण को बचाना है तो मौका ढूंढते चलो। बुद्धि से सदगति में जाना है तो बुद्धि का दुरुपयोग बंद करो। आपके पास ताकत है, वो ताकत को गौरव देना है तो कमजोर को बचाते चलो। और आपके पास यदि संपत्ति है, संपत्ति को भी प्रशंसनीय बनाते हो तो झूठ के कलंक से मुक्त रहो। मेंटेन डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जब डिस्टर्ब हो जाती है, आपको मालूम है, लास्ट बात, रोड पे ट्रैफिक मेंटेन करते कौन? सिग्नल या तो पुलिस। यदि वो इधर उधर हो जाता तो जो अराजकता हो जाती है, और न मालूम कौन से निर्दोष आत्मा भी मर जाते, बहुत कुछ हो जाते। ये पूरा का पूरा ट्रैफिक सीधा सीधा चलता है, इनका कारण डिसिप्लिन मेंटेन होती है। ट्रैफिक के कानून को जानने के बाद, ट्रैफिक का कानून जानना बहुत जरूरी है। यदि आपको सुरक्षित होना है तो जीवन के भी कई कानून है, यदि आप उनका मेंटेन करेंगे तो निश्चित तौर से आप बच जाएंगे। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करूं, आज जिस किताब का विमोचन हुआ, ये किताब की चीप पब्लिसिटी के लिए नहीं कहना चाहता, मगर एक बात बताऊं, इस किताब को लेकर के भोपाल में, इंदौर में, भोपाल का एक जज मेरे पास आया था। महाराज साहब, किसी व्यक्ति ने मुझे किताब दी। मैं इंदौर का छात्रवास किए करीबन 10 साल हो गया। वो टाइम उसने बता दिया, महाराज साहब इस किताब किसी ने मेरे पास दी। मेरी कोर्ट में महाराज साहब डाइवोर्स के करीबन 28 केस आए। जो भी केस आए सभी को महाराज साहब एक किताब दे दी। 28 केस विड्रॉ हो गए, किसी ने डाइवोर्स लेने का प्रयास नहीं किया। आप ताली ही मत बजाना। मैं इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बार बार होता होगा, कहीं अनबनी होती होगी,
कहीं संघर्ष होता होगा, एक दूसरे से देखने का, मिलने का, बोलने का मन बंद हो गया होता, मे भी पॉसिबल बहुत कुछ हुआ होगा। सिर्फ एक किताब, 70 रुपया की किताब आज ओनली इन 30 रुपीज, अलग अलग लोगों के हिसाब से। मैं एक चीज पब्लिसिटी के लिए आप किताब लेके जाओ और मेरी किताब। नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संबसावूणम। एसो पंचनमुखरोधभावपणासनो मंगलानंच सम्भे सिंहपद्मं वै मंगलम। नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवं। जय सुवर्णं वभवो तिथैराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीरो। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिया पौमा वै पमुनि सेवियावाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामायण का एक प्रसंग। आज गद्दी पर बैठने के समय पे राम को जंगल में जाने का एक अवसर आया। जंगल में जाने के पहले राम के पास ये समाचार है कि कैकेयी बहुत दुखी है। राम को लगा कि बाहर निकलता हूँ, 14 साल के बाद आऊँगा, कैकेयी के दुख को दूर करने का प्रयास मैं क्यों न करूं। महान पुरुष, मुझे दुख देने वाले को भी मैं कैसे प्रसन्न रखूं, ये सोच के आगे चलते हैं। राम कैकेयी के पास गए। गिल्टी कॉन्शियस कैकेयी महसूस कर रही है, सर नीचे है। और राम ने एक अच्छी बात की कि माँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब तक मैं ये मानता था कि आपका भरत से ज्यादा प्रेम मेरे पर है, मगर कल आपने जो निर्णय किया, राम 14 साल जंगल में जाएंगे, बिल्कुल पक्का पता चल गया जो मानता था वो सही था। भरत से ज्यादा आप मेरे पर प्यार करते हो। कैकेयी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने यही कहा, राम नहीं क्षतेः क्षार निक्षेपम कुर्वन्ते महात्मना। अच्छे पुरुष घाव पर नमक डालने का काम तो कभी नहीं करते। एक तो ऐसे भी मैं दुखी हूं, और राम ऐसा शब्द बोलने के बाद तुम घाव पे नमक लगा रहे हो। राम ने कहा, बिल्कुल नहीं मां, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि भरत से ज्यादा मेरे पर आपका प्यार कैसा है। कैकेयी देख रही है। राम ने ये कहा कि मां, एक बात बताएंगे, जिस पर हमारा प्रेम ज्यादा होता है, हम उसको कम से कम चिंता देते हैं। सीधी बात है। क्रिकेट खेलने वाला बेटा चालू क्रिकेट की मैच में मां इनको बुला देती, बेटा कल अहमदाबाद जाना है, बस इतना बोल के बेटा खेलने के लिए चला जाता है। बेटा ये नहीं पूछता है कि 3 टायर रिजर्वेशन है, स्लीपिंग है, नाश्ते का डिब्बा है, टिकट ले लिए, कुछ नहीं। ये क्यों होता है?
माँ उनको सिर्फ इतना ही कहती कि बेटा तुझे ख्याल रहे कि कल अहमदाबाद जाना है, बाकी मैं सब चिंता कर लूँगी। क्यों? इनका एक कारण था, माँ का बेटे पर प्यार इतना ज़बरदस्त था। ये लॉजिकली है कि जिन पर हमारा प्यार ज़्यादा होता है उसको हम कम चिंता देते, या तो नहीं के बराबर। अकोला वाले ने मुझे यहाँ बुलाया, ये चिंता मुझे नहीं करनी थी कि प्रवचन कहाँ होगा, कब होगा, व्यवस्था तुमने बनाई कि नहीं। आपने सिर्फ इतना ही कहा, गुरुदेव अकोला पधारो, बाकी सब जिम्मेदारी हम निभालेंगे। क्या कारण था? मेरे पर प्यार था। ओके, मैं बोलता हूं बराबर है कि झूठ है? राम ये बोल रहे कई के पर, मैं एक बात बताऊं कि 14 साल का मुझे जंगल देने के बाद आपका पक्का हो गया कि भरत से तुम्हारा प्यार मेरे पे ज्यादा है। माँ ने बोला कई ने कि बेटा क्या बोल रहा है तुम, सारा अयोध्या मेरे खिलाफ है, तेरे पिताजी मेरे खिलाफ है, लक्ष्मण जी मेरे खिलाफ है, सबने मुझे आरोप के कटघरे में खड़ा कर दिया है, और तू ये कहता है कि भरत से ज़्यादा प्यार मेरा तेरे पर है। माँ मैं प्रूव कर देता हूँ। यदि आपने भरत को, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माँ मैं जंगल में जा रहा हूँ ना, मेरे साथ कौन है? एक तो लक्ष्मण और नंबर 2 जानकी। हम जंगल में जाएंगे तो मेरे पे सर पे चिंता रहेगी 14 साल किसकी रहेगी? 3 लोगों की, मेरी, लक्ष्मण की और जानकी की, बाकी किसी की नहीं। और राजगादी तुमने भरत को दे दी। आपने ये कहा कि भरत को गद्दी मिले, माने आपने क्या कहा मालूम है? हमारा माँ कल से भरत पर जब से ही गादी पे बैठेगा, पूरी अयोध्या के संभालने की जिम्मेदारी आपने उन पर थोप दी। 14 साल तक भरत को चिंता करनी होगी किसकी? अयोध्या के समस्त प्रजाजन की। और मेरे लिए आपने बस सिर्फ इतना कहा, राम भरत से तेरे पर मेरा प्यार ज़्यादा है, मैं चाहती हूँ तुझे कम से कम चिंता हो, और इसलिए माँ मुझे आपने जंगल भेजने का काम किया। मेरे पास 3 लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। मैं तो ये नहीं समझता हूँ, मुझे तो माँ दुख ये लग रहा है, जंगल में तो मस्ती से रह पाऊँगा 3 की चिंता करते करते, मगर भरत कैसे मस्त रहेगा? माँ आपने भरत को बहुत कुछ चिंता दे करके मुझे हल्कापन महसूस किया है। मैं आज जंगल में जाने के पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जन्म देने का काम भले कौशल्या ने किया, मगर मुझे जीवन को निखार देने का काम माँ आपने कर दिया। आज एक बात करना चाहता हूँ, हम जबान से बोलते रहते, संपत्ति का इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये सोचते कि इनपुट के सामने आउटपुट क्या होगा। आज गंभीरता से बहनों को, भाइयों को, सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संपत्ति का इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप सोच लेते हो कि इनपुट के सामने आउटपुट क्या मिलेगा। जबान से शब्द निकालते हो, कभी आपने चेक किया कि इनपुट के सामने आउटपुट क्या मिलेगा? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। संपत्ति कहीं भी डाल देने की गलती हम नहीं करते, तो जबान से निकलने वाले शब्द, इनका इतना इनपुट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इतनी बातचीत करने के बाद आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? आपने कभी चेक किया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ब्लाइंडली डोंट से, बिना सोचे कुछ बोलो ही मत, आउटपुट का तो चेकिंग करो कि मुझे क्या मिल रहा है। मैं 1 घंटे आपके सामने प्रवचन करता हूँ, पागल हूँ मैं। मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से मुझे जो ताकत मिली, भगवान की कृपा से, और वो ताकत से परमात्मा की बात आप सबके सामने रखने के बाद मैं अपने आप से इतना प्रसन्न महसूस करता हूँ जिनका कोई हिसाब नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, शब्दों का इनपुट के सामने आउटपुट चेक करने का आज तक तुमने कभी प्रयास किया? सिर्फ इतना, फिर आगे चलना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर के। संपत्ति कहाँ देना वो सोचते हो, शब्द का उपयोग कहाँ करना वो आज तक तुमने कभी सोचा कि वैसे ऐसे ही बोलते रहते हो? जानना चाहता हूं आपसे। ओके, 4 बात आज आपसे कहूंगा। पैसा है, उनसे व्यापार भी हो सकता है, जुआ भी खेल सकते हो। पत्थर है, उनसे वॉल भी बन सकता है और ब्रिज भी बन सकता है। शब्द है, संघर्ष भी हो सकते हैं, संबंध भी हो सकते हैं। मन है, प्रेम भी कर सकता है, द्वेष भी कर सकता है। 4 बात, पैसे से जुआ भी खेल सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो। नंबर 1, पत्थर से ब्रिज भी बन सकता है, वॉल भी बन सकती है। नंबर 2,
मन से प्रेम भी कर सकते हो, द्वेष भी कर सकते हो। नंबर 3, और शब्द से संबंध भी आगे बढ़ा सकते हो और बढ़े हुए संबंध को खत्म भी कर सकते हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पैसे से जुआ खेलने का काम करना चाहिए कि व्यापार का? नंबर 1, पत्थर से ब्रिज बनाने का काम करना चाहिए कि वॉल बनाने का? नंबर 2, मन यदि दोनों कर सकता है, प्रेम भी कर सकता है, द्वेष भी कर सकता है, मन से क्या करना चाहिए? प्रेम। आज पूरा का पूरा सब्जेक्ट शब्द पर है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज तक आपके मुंह से जो भी शब्द निकले उसने संबंध बनाने का काम किया है या बने हुए संबंध को संघर्ष में कन्वर्ट करने का काम किया है? थोड़ा सा जवाब हल्केपन से। डाइवोर्स हो रहा है, परिवार के बीच में तनातनी है ना, संपत्ति के हिसाब से नहीं है। किसी के घर में कम फर्नीचर, इसके लिए बवाल और तूफान नहीं है। किसी के घर में मिष्ठान के सामने रोटियां, इसलिए डाइवोर्स नहीं हो रहे, संबंध टूट नहीं रहे। मगर संबंध में जो दरार आ रही है, कटुपन आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कोई कारण है आपके शब्द का प्रयोग का। आप अपने आप को चेक कर लेना। यदि शब्द प्रयोग आपने सोच के किया होता, बड़ी समझदारी के साथ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपका संबंध हाइट पे चला जाता। आज करीबन करीबन घर शिकायत बिने का नहीं है, न मालूम बहू के मुंह से क्या शब्द निकलता है, सास के मुंह से क्या शब्द निकलता है, भाई के मुंह से, बाप के मुंह से, बेटे के मुंह से, माँ के मुंह से, सभी के मुंह से जो शब्द निकलते वो चेक करने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी आफ्टर इफेक्ट क्या है। 5 बात आज आपसे करना चाहता हूं। संबंध को यदि मेंटेन करना चाहते हो, पहले तो ये पूछूं, मोबाइल को मेंटेन करना चाहिए, गाड़ी को मेंटेन करना चाहिए? मैं आपको पूछना चाहता हूं, संबंध को मेंटेन करना चाहिए, आपके मन में भाव बैठा है क्या? मेरे शिष्यों के साथ मेरा संबंध एक दिन से हो गया, एक ही दिन में। इतने साल बाद भी मैं संबंध को मेंटेन करता हूं कि संबंध को टूटना नहीं चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, संबंध को मेंटेन करने का आपके मन में क्या गंभीरता से कोई ख्याल है कि गुरुदेव, लाखों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में मेरा संबंध मैंने तय किया है, पत्नी के साथ, माँ और बाप के साथ संबंध तय है। आपको पूछना चाहता हूं, संबंध को मेंटेन करने का आपका प्रयास कितना? फिर आगे चलना चाहता हूं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप इसमें सिंसियर कितने? एक पत्नी के साथ मेरा संबंध बन चुका है महाराज साहब, मैं उनको मेंटेन करूंगा, मेंटेन चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, आई विल मेन। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सर बोलो आपकी मानसिकता क्या है? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, संबंध को मेंटेन करना चाहिए क्षेत्र में आप निश्चित गंभीर हो क्या? हाँ सर बोलो, यदि आप गंभीर होते तो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आप चेक कर लेते कि ये संबंध को बिगाड़ेगा कि संबंध को सुधारेगा। यदि आपके पास इतनी गंभीरता होती तो निश्चित तौर से आप सोच लेते कि ये संबंध मेंटेन करेगा कि संबंध को डिस्टर्ब करेगा। 5 बात आज आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, संबंध के शब्द के क्षेत्र में आपको 5 से बचना चाहिए। यदि 5 से बच गए तो बहुत कुछ आप बच पाएंगे। नंबर 1, अधिक शब्द प्रयोग मत करो, अधिक, नॉट मोर। यहां बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, दूध आपका है, शक्कर आपकी है। दूध में जितनी भी शक्कर डालनी हो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही मालिक हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, शक्कर तो मीठा है ना, और जहां भी जाता है वो मीठा कर देता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, दूध में जब भी शक्कर डालते हो तो डालते ही रहते हो, डालते रहते हो कि उनका भी कोई नियंत्रण करते हो? हाँ, ओके। अभी मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, यदि दूध में शक्कर जरूर से ज्यादा डाल देंगे तो दिक्कत क्या है? शक्कर तो मीठा बनाने वाली है ना, तो क्या क्या दिक्कत क्या है? क्या होगा? हाँ, एक बार, शक्कर, दूध में शक्कर कितनी डालनी चाहिए? जब तक दूध मीठा रहे तब तक। ओके, मुझे मीठा लगना चाहिए ना, दूध तो मीठा बन गया मगर अभी गुरुदेव बेस्वाद लगने लगा, मुझे नहीं जमता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, दूध में कितनी शक्कर डालनी उनका प्रमाण निश्चित है। बात करते करते कितने समय कितने शब्दों का प्रयोग करना वो आपके लिए कोई निश्चित है क्या? आप मेंटेन करते हो, दैट्स ऑल। अभी गुरुदेव इससे ज्यादा शब्द प्रयोग की जरूर नहीं थी। पहले नंबर में आपको पूछना चाहता हूं, अधिक शब्द प्रयोग से बचो, अधिक से, एक्सेस। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। किसी भी चीज में जरूर से ज्यादा करेंगे, दूध भी तो शक्कर भी पॉइजन बन सकती है। यदि तुमने
मात्रा के ऊपर डाल दी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या अधिक शब्द प्रयोग से बचने की मानसिकता है? यहां बैठे हुए मैं छोटा सा साइकोलॉजिकल बताऊं, किसी भी आपके परिवार में किसी की व्यक्ति की गलती हो गई, आप एक प्रयोग करो 5 दिन के लिए। मैं रोज एक छोटा छोटा प्रयोग दिखाता हूं, आज एक प्रयोग करो। किसी की परिवार में गलती हुई हो और आप उस गलती को लेकर के गंभीर होकर के उनको कुछ कहना चाहते हो, आप एक प्रयोग करेंगे। जिस गलती को लेकर के आपको बात करनी है, उस गलती को छोड़ के दूसरी कोई भी बात मत करना, पुरानी गलती को याद मत कराना। ये ताकत है आपके पास। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? भरत क्या होता है? समझे मैं क्या कहना, फिर रिपीट करूं क्या? जिस गलती को लेकर के तुम सामने वाले को आरोपी के कटघरे में खड़े करते हो, उसी गलती को छोड़ के बाकी किसी पुरानी गलती को उनको याद मत कराना। ये आपकी ताकत है क्या? हाँ? सच बोलो, क्यों? अभी मैं पहले नंबर में आपको पूछा, जब आपने उसको कहने का शुरू किया तब किसको लेकर के? पुरानी गलती को लेकर के, इस प्रेजेंट की गलती को लेकर के। तो बस उतनी बात करो ना, आगे पीछे की बात क्यों करते हो? ये अधिक शब्द प्रयोग। मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, और भी ये पुरानी गलती को याद नहीं कराते तो दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत थी? बस एक ही गलती को याद करोगे, मुझे लगता है कि आज तूने ये गलती की। तुम एक बार बताओ, पुरानी गलती को भी तुम याद करा तो इनका अर्थ क्या है मालूम है? तुम मौका की राह देखते थे कि कब इनको आरोपी के कटघरे में खड़ा। तुम भूल नहीं गए थे, सब सेव करके बैठे थे। डिलीट किया था कि सेव किया था? आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इतना कौशल्य आपके पास क्यों नहीं? याद कराओ, मगर पुरानी एक भी गलती को याद मत कराओ। दिक्कत क्या है दिलीप भाई? क्या दिक्कत है? माने क्या दिक्कत क्या है? आप यदि प्रयोग करो तो उसमें क्या इम्पॉसिबल लगता है? समझ में नहीं आता। रिपीटेडली कर रहा है तो जिस दिन क्या उस दिन कह दो ना। 10 साल 15 साल 12 साल पहले तुम तो क्या क्या लगे, मैं बस तू हमेशा झूठाई झूठाई झूठाई, ये मत करो। एक बाप ने अपने घर में बेटे को कहा, बेटा अभी देखिए कि रोबोट आए, रोबोट अभी नया आइटम है रोबोट। बाप ने बोला, बेटे ने बोला, पिताजी वो क्या करेगा? बाप ने बोला कि देख, तू जब भी झूठ बोलेगा ना, वो तुझे चाटा मार देगा। ऐसे उसमें प्रोग्रामिंग पैक किए कि जब भी तू झूठ बोलेगा उसी टाइम रोबोट को पता चलेगा, चाटा मार देगा। अभी जैसे ही बेटे ने सुना, बेटे के चेहरे पे विस्मय का भाव आ गया और उसने बोला, पप्पा एक बात बताएंगे, आप कभी भी झूठ नहीं बोले क्या? आप कभी भी झूठ नहीं बोले? और बाप बड़े उत्साह में था। बाप ने बोल दिया, बेटा तेरी उम्र थी ना तब तो मैं कभी झूठ नहीं बोला। रोबोट ने बाप को चाटा मार दिया। तुम नहीं समझे अभी। मोबाइल जब से आया तब से तुमने शब्द प्रयोग में एक्सेस पे गए। यहां बैठे हुए भाई और बहन सब अपने आप को ऑब्जर्व करें। मोबाइल से जब भी बात तुमने शुरू की है किसी के साथ, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कहीं रुकना आपके पास ये ताकत है? इनकमिंग फ्री, क्या 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 तुमने फ्री किया है? तुम्हारी जुबान तो फ्री नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, मोबाइल में आपके पास विवेक है कि बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल, बस इतना मुझे काम था, अभी आगे का काम नहीं है, बात खत्म कर दो। मुफ्त मिले तो भी क्या है, कुछ चार्ज न लगे तो भी क्या, बस मेरी मर्यादा है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बोलने की मैं ना नहीं बोलता हूं, एक्सेस नहीं। व्हाट इज द डिफिकल्टी, मैं जानना चाहता हूं आपसे। और एक बात समझ लेना, अधिक बोलने से सामने वाले को आपके प्रति प्रेम होता है, वो भूल जाना। एक बार आपकी अधिक बात कोई सुन लेगा, मगर बार बार अधिक बोलेंगे तो वो समझेगा ये कहां से आया। हाँ, ये मालूम तो है आपको। अच्छा हुआ आपको वाले सुधर गए इतने। मैं 10 बजे प्रवचन को विराम देता हूं, नहीं मालूम है। और भी आधा घंटा प्रवचन चलाता तो निश्चित तौर से आप बैठने के लिए तैयार हो, मगर एक मर्यादा है, बस दैट्स ऑल, इससे आगे नहीं।
मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद किसको नहीं मिलता, मेरी व्यवस्था है। मैं 24 घंटे में प्रभु के वचन को छोड़ के कुछ बोलता नहीं। गंदगी तो बात आती नहीं, किसी की टीका, किसी की आलोचना, किसी की निंदा वो करने का तो सोच भी नहीं सकता हूं। आप यदि मेरे पास आते हो, मैं परमात्मा के वचन की बात करता हूं, फिर भी एक मेरी व्यवस्था है, मेरी मर्यादा है, नॉट एक्सेस। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इसमें दिक्कत क्या है? कोई नियंत्रण नहीं है तो मेरा। आपको पता नहीं चलता कि बात खत्म होगी, बस इससे आगे बात नहीं करो। आपको मालूम तो होगा ना, मैं एक बताऊं, आपको पता तो होता है ना कि कहां बात खत्म हो, अभी करनी है। ये क्यों होता है? अब एक बार आपको मालूम नहीं, इनका आउटपुट देखो, बहुत बिगड़ा हुआ है। बहू की गलती सास कभी दिखाती है तो बहू को भी लगता है मां एक गलती बराबर है, 5 साल की गलती एक साथ तुमने बता दी मेरी। उनको चुभता है, सामने वो बोल भी नहीं भी पाएगी, मगर ये लगेगा कि ये क्या क्या क्यों हुआ ऐसा। आज एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं, इतना पक्का करके मुझे वादा दे सकते हो? मैं बहुत धर्म की बात आपके सामने करना चाहता हूं। सोचा जानी कल्याणम, सोचा जानी पावगम, उभयम पी जानी सोचा, जम संयम तम समाये रे। 10वीं कालिक सूत्र में हमारे लिए कहा है कि कल्याणकारी चीज क्या है, कल्याणकारी अकल्याणकारी क्या है, वो सुन ले एक बार। सोचा, सुनने के बाद तय कर ले कि तेरे काम की बात क्या है, तेरे कल्याण की बात क्या है, अकल्याण की बात है। कल्याण की बात को पकड़ रखना, अकल्याण की बात को छोड़ देना। ये है मेरी बात। 10वीं कालिक सूत्र में स्वयंभू सूरी महाराज ने लिखा है। वो बात आपके सामने करने के पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। 2 साधना है, 2 साधना। आपको लगेगी गुरुदेव आप इनको भी साधना कहते हो, मैं इनको भी साधना कहता हूं। आपकी मानसिकता को देख करके आप इतना तय कर लो कि घर से जब भी ऑफिस के लिए बाहर निकलो, चेहरे पर मुस्कान के साथ बाहर निकलेंगे, और ऑफिस से जब भी घर पे जाओ तब चेहरे पे मुस्कान टिका रखेंगे। बस इतना पक्का कर लो। व्हाट आई वुड लाइक टू से, यू अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाहता हूं? कई लोग घर से बाहर निकलते वक्त भी दरार, तूफान, संघर्ष, आमने सामने बोलने की बात, पत्नी कुछ याद करा देती कि मैंने आपसे मंगवाया था, कल भी नहीं लाए, परसों भी नहीं लाया, अभी याद। ये क्या होता है? एक आदमी 12 घंटा 14 घंटा तक बाजार में जाएगा, बाजार में ग्राहक के साथ, व्यापारी के साथ पेमेंट, माल, इतना संघर्ष में होगा, उनको भी शांति नहीं कि चलो घर से निकलते वक्त तो मुस्कान के साथ मुझे विदाई दो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इस सभा में इतनी आपकी ताकत है क्या? घर से जब भी निकलते हो तब मुस्कान के साथ। मैं बहनों को भी कहता हूं, आपके पति को, आपके भाई को, आपके पिताजी को कुछ बात जाते वक्त मत करो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। कहीं ना कहीं तो चेहरे पे मुस्कान के साथ उनको विदाई करो कि आप जा रहे हो। आपकी प्रसन्नता से पूरा घर मेंटेन हो रहा है। पति यदि नहीं कमा पाएगा तो ये घर कैसे मेंटेन होगा? उनको, पत्नी को पता भी कहा है कि किन किन लोगों के साथ उनको काम करना पड़ता है। जैसे ही घर से बाहर निकला उनको टेंशन टेंशन टेंशन। और पति की ताकत है, वो अपने पति को दुख में बात नहीं करना चाहता कि मैं अकेला झेल लूंगा, मेरी पत्नी को क्या कहूं। पेमेंट नहीं आता है, माल बिगड़ गया है, व्यापारी डिस्टर्ब कर रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर डिस्टर्ब करे, हर चीज का नशा वो अपने में लेकर के बैठा है। और वहां पत्नी और बेटे और छोटी छोटी बाबत को लेकर के घर से निकलते वक्त भी उनके चेहरे को बिगाड़ देते हो। फॉर व्हाट? आप इतना नहीं कर सकते हो? मैं प्रवचन में आता हूं मेरे साधु की मस्ती के साथ। मैं नागपुर चातुर्मास के लिए गया। नागपुर चातुर्मास के लिए जब भी मैं निकला, तुम्हें तो हमारी ताकत का पता नहीं। जब मैं निकला तो मैंने मेरे गच्छाधिपति जयकोश्री मां को कहा, यहाँ बैठे थे पाठ पे। मैं बोला महाराज साहब आप बीच में आओ। मैं जा रहा था 2000 किलोमीटर की यात्रा पे, न मालूम आपके दर्शन मुझे कब हो गए। गच्छाधिपति इतने संवेदनशील, हम सब 12 साधु गच्छाधिपति को नजदीक बुलाया। गच्छाधिपति ने मुझे पूछा कि रत्न समाज मैं नजदीक क्यों आऊं? गुरुदेव इतनी महामंगलकारी यात्रा पे हम जाते, आपको प्रदक्षिणा देकर के हम जाएंगे, आपका हाथ सर पे रहे, हमारा काम हो जाए। ये ताकत तुम समझते हो? मेरे पिताजी के स्थान पे मेरे जीवन सर्वस्व जो गच्छाधिपति ने उनको बीच में बुलाया, हम सब साधु की आंख में से आंसू बह रहे थे और गच्छाधिपति ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिए। आप ये ताकत नहीं समझते हो?
मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी, उनको चैलेंज करने के लिए दिल्ली में भी किसी भाई के नाम से पिटीशन एडमिट की थी, मीट एक्सपोर्ट की पिटीशन, मगर दिल्ली में पिटीशन रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट नहीं लिया। मेरी पिटीशन पर उपराष्ट्रपति की सही होने वाली थी, किसके नाम से मैंने करवाई थी, नहीं हुई। और सांतर उसमें गच्छाधिपति ने मुझे कहा कि रत्न सुमा, तुमने पिटीशन तो एडमिट की, तू मेरे नाम से क्यों नहीं की? मैं बोला गुरुदेव ऐसे ही मेरे मन में कोई भाव नहीं था, मगर मेरे नाम से नहीं की, क्योंकि उनका होमवर्क बहुत बड़ा तगड़ा होमवर्क करना पड़ता है। करना साधु जी में क्या करेंगे तुम? एक काम करो, एक बार तुम्हारी मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी रिजेक्ट हो गई, फिर भी एक काम करो, फिर से मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी की पिटीशन एडमिट करो और पिटीशन पे साइन तुम्हारी करो। आपके नाम से पिटीशन एडमिट होगी, कोई गृहस्थ के नाम से नहीं। ठीक है, मैं तो कभी संघर्ष में आया नहीं, लॉजिक नहीं लगाया, और गच्छाधिपति को सिर पीटना है, कहा गुरुदेव आपने मुझे बोला है तो मेरे नाम से मैं पिटीशन लिखता हूँ। और पिटीशन लिख दी, पिटीशन पे साइन की। नासिक वाले प्रवीण भाई को पिटीशन एडमिट करने के लिए दिल्ली देना था, इनके पहले मैंने गच्छाधिपति को सिर पीटने का, साहब आपके कहने से मैं पिटीशन एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि यही पिटीशन का ड्राफ्टिंग था, मगर रिजेक्ट हो गई थी, न मालूम इस पिटीशन का भी हालत क्या होगा, मगर आपने कहा है, मुझे निश्चित तौर से भरोसा है। आप एक काम करो गुरुदेव, मेरे सर पे तो बास्केट डाल दो, मगर पिटीशन का कागज में लेके आया था, और पिटीशन के हर पेज पर गच्छाधिपति ने ये मंगल आशीर्वाद दिए। मैं बोले साहब आप इन पर बास्केट डाल दो, लाखों करोड़ों पशुओं को बचाने का भाव आपके मन में है, वो इंप्लीमेंट कागज पे दो, और तुम हैरान हो जाएंगे, ये पिटीशन एडमिट हो गई। मेरे जैसा एक साधु हम सब समझते हैं कि बाहर निकलते वक्त गुरुदेव को मंगल दे दो मुस्कान के साथ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतने पढ़े लिखे आदमी, आपकी खुद की फैमिली, आप बाहर निकलते वक्त पत्नी को कहता हूं, माँ को कहता हूं, बहनों को कहता हूं, तुम सबको भी कहता हूं कि कोई बवाल मत मचाओ ना, सिर्फ निकलते वक्त 2 मिनट 5 मिनट का समय है, 5 मिनट आपको मालूम है कि 10:10 को मैं बाहर निकलता हूँ, 10 बजे से चेहरे पे मुस्कान लाओ, फैमिली में प्रसन्नता का माहौल पैदा करो और घर से निकलो, क्या दिक्कत है? मैं इनको भी साधना कहता हूं, और लाखों परिवार को मैंने नजदीक से देखा, इतनी छोटी सी साधना के लिए वो तैयार नहीं है। और मैं पति को भी कहता हूं, पुरुषों को भी कहता हूं कि शाम को घर पे आओ, चेहरे के मुस्कान के साथ आओ, भोजन की थाली पे बैठो, मालूम है कि पत्नी से कुछ गलती हो चुकी है, आपको कुछ भी है, मगर वो टाइम कुछ मत करो। आप तो निकल गए थे, और 12 घंटे तक आपकी पत्नी ने ही ये परिवार को संभाला है। आपको मालूम नहीं कि उसमें घर में क्या क्या डिफिकल्टी थी, मगर वो आपके सामने कोई शिकायत नहीं करती, दोनों पक्ष की ओर से। मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, ये मानसिकता आपके पास है? पेमेंट डूब गया है, व्यापारी डिस्टर्ब किया है, मगर घर में आते वक्त चेहरे पे मुस्कान के साथ, एट एनी कॉस्ट, मैं अभी नहीं बोलूँगा, 1 घंटे तक 15 मिनट तक घर का माहौल में अच्छा रखूँगा। आपका बेटा राह देख के बैठा है, पप्पा कब आएंगे, पप्पा कब आएंगे, कब आएंगे, और बेटा राह देख के बैठा है, और जैसे तुम एंट्री लगाते हो, आपके चेहरे पर तनाव और व्यग्रता देख करके बेचारा बेटा शांत हो जाता है। अभी पप्पा को मैं क्या कहूँ, 12 घंटे से मैं राह देखता था, पप्पा कब आए कब आए, और आते वक्त तो मेरे चेहरे पर व्यथा देख करके आपका बेटा मौन हो गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा आपके पास नहीं आएगा तो फिर जाएगा किसके पास? इतनी क्षमता है आपके पास? यू कैन गिव मी प्रॉमिस? मानस साहब निश्चित तो से 10 दिन तक ये प्रयोग करेंगे। जाते वक्त मैं बताऊं, कितनी भी टेंशन का काम हो, मैं ये नहीं कहता हूं आप पर जिम्मेदारी नहीं है, आपको बहुत बोझ है, जैसे ही बाहर निकले तब से न मालूम कहां से संघर्ष आएंगे, मगर परिवार को ये महसूस मत होने दो कि मौत बहुत टेंशन में हूं। मुस्कान के साथ आप निकलेंगे और मुस्कान के साथ बाहर आएंगे। धर्म पत्नी, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, धर्म पत्नी है तो सब अपने परिवार के लीडर को बड़ी मुस्कान के साथ विदा देंगे, और आएंगे तब मुस्कान के साथ उनको अवकार देंगे। इतना करेंगे क्या? सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इसमें भी आप खोखले हो, नहीं लगता है ऐसा? एवरीथिंग ओके कि इसमें कुछ गड़बड़ है? पूछना चाहता हूं। श्रीमान जी क्या शुरुआत करेंगे? नहीं, वो बराबर है, मगर मैं बोलता हूं ये भी एक समस्या है ना, मैं पूछना चाहता हूं, है यही। मैं ये नहीं आप शुरुआत करेंगे, ये मैं ना नहीं बोलता हूं, मगर ये भी तो प्रॉब्लम है ना।
नंबर 1, अधिक से बचो। दुकान संडे के दिन बंद रहती है, मोबाइल बंद रहता है किसी दिन? नहीं। मुझे तो एक आदमी ने बोला था, हमारे से खाने का छोड़ सकते हैं, मगर जैसे ऑक्सीजन चालू है ना, ऐसा मोबाइल है अभी। एक समय था कि मोबाइल का स्थान भोजन के स्थान पे था, फिर हमने थोड़ा ग्रोथ किया, पानी का स्थान दिया, और अभी ग्रोथ किया, ऑक्सीजन का स्थान दे दिया। ग्रोथ। एक दिन मोबाइल को छुट्टी नहीं दे सकते। इतने तुम्हारी जिन में इतना वो गुलाम बना के बैठा है तुमको, इनके बिना चल ही नहीं पता। माने क्या, मोबाइल जब तक नहीं था तब तक सब कुछ बिल्कुल बराबर था। चलो आगे नहीं, मजा आ जाएगी। नहीं, मुझे मालूम है प्रवचन मेरा फेल जाएगा, इनपुट मिलेगा आउटपुट नहीं मिलेगा। नंबर 1, अधिक से बचो। नंबर 2, अप्रिय से बचो। जहां तक आपके शब्द में आप मीठापन ऐड कर सकते हो, वहां तक कटुपन मत ऐड करो, इफ पॉसिबल। कई लोग क्रोध करने के बाद क्या बोलते मालूम है, मेरे मन में ऐसा भाव नहीं था। हाँ, क्या क्रोध करने के बाद बराबर है? मैं बोलता हूं हरीश, बराबर है क्या? मेरा मन तो बिल्कुल साफ सुथरा था। मेरे शब्दों को मत पकड़ना, मेरे भाव को पकड़ना। तो मैं बोलता हूं, वो भी जब क्रोध करता है तो भी यही काम करना, भाव को पकड़ो। यदि तुम्हारे मन में यदि गलत नहीं था तो जबान से गलत क्यों निकलता है? महाराज साहब, मैं कभी कभी कठोर शब्द प्रयोग करता हूं, मगर मेरे मन साफ सुथरा है, मेरे मन में कुछ नहीं होता है। कई लोग तो ये बोलते हैं स्पष्ट वक्ता हो जाना। मैं बोला, स्पष्ट वक्ता होने के पहले स्पष्ट श्रोता तो बन जा। सामने वाला जो भी मैं बोलूं वो सुनना चाहिए उनको, पहले वो बोले तू सुन तो ले एक बार। आपको पूछना चाहता हूं, ये कभी चेक किया, अधिक से बचेंगे, अप्रिय से भी बचेंगे? नहीं। सामने वालों को चुभन पैदा होती है, हमारा सब ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, मैं तुझे पहचानता हूं, ये अप्रिय शब्द प्रयोग है। समझे ना मैं क्या कहना है? मैं तुझे पहचानता हूं, जानता हूं तू क्या है, क्या जरूर क्या है, ऐसे शब्द प्रयोग की जरूर क्या है? एक बार तो तुम प्रयोग करो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपके घर में जो होने वाली बातचीत, ये बातचीत को एक बार चेक कर लो तो पता चलेगा। इस 5 चीज में मैं अभी बताता हूं ना, उसमें से ही कहीं एक चीज है कि जिसने आपके परिवार की व्यवस्था बिगाड़ दी। अप्रिय से बचने का मैं तो पहले ये कहना चाहता हूं कि जबान से शब्द निकलने के पहले ये 5 स्टॉप को चेक कर लेंगे कि मेरा शब्द क्या है, सिर्फ याद कर लेंगे क्या? आज मैं बताता हूं वो। जैसे ही आपको लगे कि गुरुदेव बात खत्म हो गई, अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस स्टॉप। और जो जरूर वाले शब्द उसमें से अप्रियता को जितना हो सके उतना कम करो। करेला की सब्जी होती है, उसमें भी बैंगनों की ताकत होती है। करेला की सब्जी में गुड़ डाल देती है, कटुपन कम कर देती है ये ताकत। करेला का कटुपन ऐसे कम नहीं होगा, मगर उसमें गुड़ ऐड कर देती तो करेला का कटुपन अपने आप से कम हो जाता है। आपको पूछना चाहता हूं एक छोटा सा जवाब, आप अप्रिय शब्द प्रयोग बाहर ज्यादा करते हो कि घर में ज्यादा करते हो? ओहो, क्यों? क्या है? घर में भी तुम्हारी चलती नहीं है, ये तुम भूल जाओ, घर में क्या चलती है तुम्हारी। एक बात बताऊं, आज का प्रवचन का क्रीम कोटेशन सुन लेना। सुख के समय में सारी दुनिया आपके नजदीक नहीं आ जाएगी। रिपीट करना चाहता हूं, सुख के समय में सारी दुनिया आपसे नजदीक नहीं भी आ जाएगी, आप अपने आप से मस्त रहेंगे। मगर दुख के समय में आपके नजदीक वाले भी दूर चले गए तो दुख को झेलना आपको मुश्किल हो जाएगा। मेरे सुख में नागपुर वाला कोई हिस्सा न ले तो चलेगा,
मगर मेरे दुख में अकोला वाले मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ नहीं रहेंगे तो तुम हैरान हैरान हो जाएंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको बुखार आएगा तो आपको आपके परिवार वाला ही संभालेगा। आपके जीवन की कोई भी दिक्कत आई तो आपके परिवार वाले ही संभालेंगे, और आप इनके साथ ही बिगाड़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आता है। दुख के समय में अपने वाले ही जब अपने से दूर हो जाएंगे और साथ में रहने के बावजूद भी नजदीक नहीं बैठेंगे तो होगा क्या? मैं बताऊं, दक्षिण गुजरात में एक लड़का है, कमाल का लड़का, शायद आने वाला है। उसने बोला महाराज साहब एक बात बताऊं, हम 5 भाई और 5 भाई की धर्म पत्नी संयुक्त परिवार साथ में रहते थे। अभी तो एक आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग हो जाना पड़ा, बात अलग थी, साथ में रहते थे। महाराज साहब बिल्कुल पक्का पता था कि हमारी माँ महाराज साहब रिटायर थी चौके से। 5 बहू ने माँ को बोल दिया था, माँ बहुत कुछ काम किया, इतनी जिंदगी भर तक चौका संभाला, अभी आप आराम करो, हम बहू आ गई है सब। मगर माँ महाराज साहब किसको कहते हैं? हम तीनों भाई, 5 भाई में से 3 भाई महाराज साहब ऑफिस में जाते साथ में, तब भोजन करने के लिए बाहर बैठते थे चौके के बाहर, अंदर चौका, चौके में मेरी पत्नी मेरे भाई की पत्नी रोटी सब्जी सब बनाती और माँ बीच में रहती, वो परोसने का काम कर। महाराज साहब आपको बताऊं, माँ टोटली रिटायर है चौके से, मगर कभी कभी महाराज साहब दाल में नमक कम, सब्जी में न हल्दी ज़्यादा, कभी ऐसा होता है टेस्ट बिगड़ जाता है, तो महाराज साहब मैं कि इतना सज्जन नहीं हूँ कि शिकायत नहीं करूँ, तो मेरे मुंह से, मेरे भाई के मुंह से महाराज साहब एक आवाज निकल जाए, ऐसी दाल किसने बनाई? महाराज साहब विश्वास कर पाएंगे? जब भी परिवार में रसोई के लिए महाराज साहब मेरे परिवार में से कोई भी शिकायत करे ना, बिल्कुल पक्का पता है कि माँ टोटली रिटायर है, मगर मैं जब भी बोलता हूँ कि दाल में नमक इतना ज़्यादा किसने डाला है, महाराज साहब वो बीच में बैठी हुई माँ बोलती कि बेटा देख, रोज तो तेरी पत्नी दाल बनाती है, आज गलती से मेरे से बन गई, बोल क्या कहना है? महाराज साहब क्या करूँ? 100% पक्का पता है कि माँ का बिल्कुल हाथ नहीं है, मगर माँ बोलती है बेटा कुछ भी कहना तो मुझे कह दे, रोज तेरी पत्नी दाल बनाती है, गलती से मेरे से बन गई, रोज इनका हाथ तो बैठ गया, मैंने पहली बार बनाया, मेरा हाथ नहीं बैठा, ले ज़्यादा नमक गिर गया, बोल क्या कहना है? महाराज साहब कहूँ तो भी क्या कहूँ? उनको कहता हूँ माँ तू भी कमाल की बात है, तेरे बेटे के पक्ष में न रहती, बहू के पक्ष में रहती है, समझ। और महाराज साहब अंदर पत्नी मुस्कुराती है, बाहर माँ मुस्कुराती है, और फिर बिना नमक की दाल भी मजे से खा लेता हूँ। और महाराज साहब ये बात बताऊँ आपको, हुआ क्या, हर गलती में माँ पत्नी के पक्ष में रहने का फल महाराज साहब आपको मालूम है, एक साल में 6 महीना महाराज साहब फॉरेन जाता हूँ, फ्रांस, यूरोप, अमेरिका, बेल्जियम, एंट्रप, और महाराज साहब कभी कभी तो डायमंड के हिसाब से जाता हूँ, कभी घूमने के हिसाब से जाता है। हम तीनों भाई महाराज साहब जाते हैं। मेरी माँ को, मेरी पत्नी को हमने कितनी बार कहा कि हम जाते इस युवा वय में, भगवान ने पैसे जम के दिए, तो कभी कभी तो यूरोप और अमेरिका मेरे साथ चलो। महाराज साहब पत्नी की एक ही बात थी, जब तक माँ घर में है हम आपको छोड़ सकते हैं, माँ को नहीं छोड़ सकते। ये ताकत, क्या ताकत होगी कि वो अपने माँ के प्रति। और मैंने बोला तेरी माँ को नहीं ले जाता तू, मान लिया कि तेरी पत्नी बोलती जब तक माँ नहीं आएगी तब तक मैं नहीं आऊंगी, तो तेरी माँ को नहीं जाता है। महाराज साहब वही तो दिक्कत है ना, माँ ने जीवन भर का नियम लेके इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं आज के जमाने की बात करता हूं, अधिक मत बोलो, अप्रिय मत बोलो। नंबर 2, असमय पे मत बोलो। असमय दैट मीन्स परफेक्ट टाइमिंग। आप यदि कुछ कहना चाहते हो तो सही समय को पहले चेक करो कि इट इज राइट टाइम और नॉट। बैट्समैन भी आउट होता है ना, परफेक्ट टाइम में चूक जाता है। गेंदबाज बॉल फेंकता है और 1 मिनट के पहले भी बॉल बैट उठा लिया, वो गया काम से। लेट हुआ कि बिफोर टाइम किया, गया काम से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कोई भी बात करने के पहले परफेक्ट टाइमिंग आप सोच लेते हो कि ये सही समय है। शब्द मुंह से निकालने के पहले भी 5 कंडीशन हो सकती है, तुमने तो कभी सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। आप तो यही मानते हो कि जबान में जब भी है सो स्टॉक तो पर्याप्त है, स्टॉक
बस जब भी ठीक लगे तब निकालो। मेरा साधु गोचरी जाके 1 घंटे तक गोचरी में घूम के आता है गर्मी में, और वो गोचरी दिखाता है। मुझे उसको कुछ कहना भी है, मैं समझता हूं दिस इज नॉट परफेक्ट टाइम। 1 घंटे तक हर घर में घूम के आया है, इतनी गर्मी, पसीना निकल रहा है, और उसी टाइम यदि मैं कुछ कह दूंगा तो मैं भी पॉसिबल उनका मेरे प्रति लगाव होने के बाद भी परफेक्ट टाइम नहीं होना का हिसाब से उनको मेरे प्रति दुर्भाव पैदा हो जाएगा। यही बात मैं 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे के बाद उनको कहता हूं तो खुश हो जाते, गुरुदेव अच्छा किया आपने। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को, आप टाइम चेकिंग करते हो क्या? क्या हुआ क्या? हाँ? शिवाल जी क्या मन में आता है तब? एक बात पूछो, ऐसे रामायण पे प्रवचन कभी चलता है? राम का नाम आपको बहुत पसंद, रावण पसंद कि राम पसंद? राम का नाम पवित्र है ना, पवित्र है ना। जब भी शमशान यात्रा निकलती है तब आप बोलते हो राम नाम। अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला भरत, पहली बार फिर से पूछ रहा हूं, 47 साल में जवाब नहीं मिला, शायद आज मिल जाए। अब ये राम नाम सत्य बोलते हो, किनको सुनाते हो? नहीं, अभी तक तो वो जवाब नहीं मिला, शायद आज मिल जाए अकोला की धरती पे। आप राम नाम सत्य जब बोलते हो तो किसको सुनाते हो, किसको? क्या है? मौत के बराबर, मगर वो जो गया वो तो सुनता नहीं है। तो चलने वाले उसी टाइम में चलने के लिए उसी टाइम सुनाने का, रोज सुन लो। क्या तुमने ये परफेक्ट टाइम पकड़ा गया? और मैं बताऊं, राम का नाम इतना पवित्र और मंगलमय होने के बावजूद सच बोलो किसी की शादी हो और वहां राम नाम सत्य बोलो तो क्या होगा? तेरा राम नाम सत्य कर देगा वो। ये क्या है? समय विना शोभे नहीं परमात्मानु नाम, समय विना शोभे नहीं परमात्मानु नाम, विवाह टाणे गणपति मरवा टाणे राम। शादी के समय में लोग गणपति को याद करते, मौत के समय में राम। राम गलत नहीं है, मगर समय विना शोभे नहीं परमात्मानु, परफेक्ट टाइम। राम का नाम लेने का भी एक निश्चित तौर से समय है। ये नहीं कहता हूं कि हर समय मत बोलो, मगर यह समय मंगलमय एक समाज की व्यवस्था बनी कि नहीं, उस समय पे राम का नाम नहीं बुलाया जाता है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, राम के नाम लेने के लिए भी यदि इस निश्चित समय तय किया जाता है, आप आपके परिवार को कुछ भी कहना चाहते हो, समय नहीं देखते हो क्या? यू डोंट ऑब्जर्व टाइम। ये हमारा समय है 9 से 10 का। और एक बात मैं कहूं, मुझे मालूम है आप संसार लेकर के बैठे हो, चाहे परमात्मा के वचन के प्रति मेरे प्रति आपका कितना भी अच्छा भाव हो, मगर आपकी एक जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करता हूं, एग्जैक्ट 8:45 बजे इस पाठ पे मैं आ जाता हूं, 10 बजे मैं भी पॉसिबल प्रवचन छोड़ देता हूं। क्यों? परफेक्ट टाइमिंग। मुझे मालूम है आप 1000 तरह की जिम्मेदारी लेकर के यदि मैं ही बिठा रहूंगा तो आपको मन में लगा हर शेड्यूल आपका खत्म हो जाता है ना। तो मेरे जैसा साधु भी अच्छी बात करने के पहले भी समय का टाइमिंग चेक करके बोलता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप असमय कुछ नहीं बोलते हो, ये पक्का? इतनी बड़ी सभा रोज की, अधिक नहीं, अप्रिय नहीं, प्रिय बात भी सही समय, प्रिय बात, गलत नहीं बोलना चाहता, मगर समय पकड़ो बराबर।
और मैं आपको पूछना चाहता हूं, समय को समझ तो सकते हो ना कि ये समय बोलने का है? नहीं समझ सकते हो? मालूम तो है ना? भोजन की थाली पे बैठने वाले पति को पत्नी जब याद कराएंगी कि आज ये नहीं लाए, समय गलत है। आपका ही पति है, वो आपसे बंधा हुआ है, बहुत कुछ चीज आपके लिए आज तक लाया है, वो लाने की चाहता है, मगर यही समय तुमने पकड़ा। आपको मालूम नहीं, हजारों लोगों के परिचय में आने के बावजूद लोग हमें इसलिए चाहते कि परफेक्ट टाइम बहुत चेक करते, ये बोलने का समय है क्या? कीप मम। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। आपने कभी कभी देखा होगा, पानी में कचरा होता है, उसी टाइम आप पानी को स्वच्छ करने का कितना भी प्रयास करो, पानी और बिगड़ेगा। आपको क्या करना है मालूम है? पानी में कचरा है बाल्टी में, आप एक बाजू खड़े रह जाओ, धीरे 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 कचरा धीरे धीरे बैठ जाएगा और पानी अपने आप से निर्मल हो जाएगा। ये अर्थ क्या है? यू डोंट डू एनीथिंग, सिर्फ समय जाने दो। समय जाने से अपने आप से यदि पानी निर्मल हो सकता है, तो आपके परिवार में भी आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, प्लीज वेट फॉर सम टाइम्स। थोड़े समय की आप यदि वेट कर सकते हो तो मे बी पॉसिबल धीरे 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 मामला अपने आप से शांत हो जाता है। बिफोर टाइम कहने से मामला बिगड़ जाता है, और यदि थोड़ा समय जाने दिया होता अपने आप से काम बन जाता। क्या लगता है? अधिक में पास, अप्रिय में पास, असमय में पास। हाँ, सब में फेल। सच बोलो, ये क्यों हुआ? सब में फेल क्यों? मैं जानना चाहता हूं, फिर तुम सच बताओ, यदि इसमें सब में तुम सिंसियरली बोलते हो कि हमारा से सब में फेल है, तो मैं एक बात तो गारंटी के साथ कहूँगा, हमारे वहाँ थोड़ी गुजराती बात करूँ 2 ही मिनट के लिए। हमारे वहाँ 2 प्रकार के लोग बते, एक है घर सुखिया, एक है घर दुखिया। रिपीट करना चाह रहा हूँ, 2 प्रकार के लोग। एक लोग वो है जो घर में सुखी है, बाहर में दुखी है। एक लोग वो है जो बाहर दुखी है, घर में सुखी। बाहर सुखी, सारी दुनिया उसको जानती है, पहचानती है, उनको अप्रिशिएट करती है, जहां भी जाता है उनको सम्मान मिलता है, लोग इनको बुलाते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं ट्रस्टी, प्रेसिडेंट, प्रमुख, कहीं ना कहीं किसी पद पे बैठा है, लोग बोलते हैं आओ आओ तुम्हारी राय सुनाओ। एक वर्ग ऐसा है जो बाहर सुखी है, घर में दुखी है। घर में दुखी इसलिए, पर्याप्त संपत्ति होने के बावजूद भी एटीट्यूड ही इतना गलत लेकर के बैठा है, घर में उनको कोई चाहने वाला कोई नहीं। एक घर सुखी, बाहर दुखी। और एक वर्ग ऐसा है, बाहर कितना भी सुख मिले, घर में दुखी। एक घर में सुखी हो सकता है, पैसे का ठिकाना नहीं है, रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, मगर इनकी पत्नी बोलती है, वो जैसे ही अपने घर में आता है ना, पत्नी बड़े प्रेम से कहती है आपके साथ है, आप चिंता मत करो, इस तकलीफ को हम साथ में होकर के झेल लेंगे। बाहर के कितने भी संघर्ष आए कि आप चिंता मत करो, वी आर विथ यू। इस सभा में बैठने वालों को मैं कहना चाहता हूं, जिसके पास भी ये शब्द की जो मैं ताकत बताऊं वो ताकत नहीं होगी, वो मे बी पॉसिबल बाहर सुखी होगा, घर में दुखी होगा। न वो अधिक से बचना चाहता है, न अप्रिय से बचना चाहता है, न असमय से बचना चाहता है। नंबर 3, 4, अहित से बचो। अहित, अहित माने सामने वाले के हित को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी शब्द, ऐसे शब्द प्रयोग उनको मत बताओ। हित को, इनके करियर को, इनके फ्यूचर को, इनके मॉरल को, कल्चर को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी शब्द है नहीं, ऐसे शब्द प्रयोग मत करो। मैं वर्षों पहले बोरीवली में था, मलाड में। हीरसुरी उपासय देना बैंक में मैं बैठा था, और प्रवचन के बाद करीबन एक 70-80 साल के वृद्ध पुरुष आए। महाराज साहब बास्केट डाल देंगे?
जरूर पहचान लिया वृद्ध पुरुष को। एज के हिसाब से रोज नहीं आते थे, मगर कभी कभी आते, पहचान लिया, वास्केप डाला। सर ऐसा था और आंसू गिर रहे थे, रोने दिया। वास्केप डालने के बाद ऐसे देखे तो आंख लाल हो चुकी थी, कोई था ही नहीं। मैं बोला आप रो रहे हो? महाराज साहब एक आपसे चाहता हूं कि कुछ रास्ता निकालो। 70 साल का एक वृद्ध पुरुष जब एक आचार्य भगवान के पास रोता है तब मन में धारणा अलग बनती है कि शायद परिवार में दुख होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। यू टर्न मार दिया। रोते क्यों हो? महाराज साहब बस एक ही चिंता है, मेरा स्वभाव इतना गलत होने के बावजूद हर छोटी चीज में महाराज साहब मैं कभी कभी एक्साइट हो जाता हूं। आप मेरे बेटे और मेरी पुत्र वधू महाराज साहब आपके पास आएगी। शादी के 12 साल हो चुके महाराज साहब, मैं 70 साल का हो चुका, मेरे बेटे की भी शादी के बहुत वर्ष हो गए, उनके भी बेटे हैं। मगर महाराज साहब एक बात बताऊं, आप मेरे पुत्र और पुत्र वधू आपके पास आवे तो उनको बोलो कि पप्पा पर थोड़े तो गर्म हो जाए महाराज साहब, थोड़े। महाराज साहब मालूम नहीं, मैं कुछ भी बोलता हूँ, कैसे भी करता हूँ, मेरी पुत्र वधू महाराज साहब मुस्कान के साथ ही मेरे से बात करती है। उनको कभी तो कहना चाहिए कि पप्पा मेरी भी तो व्यवस्था, मेरी भी लाइफ तो सोचो। महाराज साहब दोपहर को 2 बजे बोलता हूँ कि बहन चाय चाहिए, सी इज रेडी। 12 बजे महाराज साहब चौके में रोटी बनती है और वो बोलती कि पप्पा भोजन के लिए बैठ जाओ। मैं बोलता हूँ आज मुझे भोजन की इच्छा नहीं है, मैं 3 बजे भोजन करूँगा। और महाराज साहब पुत्र वधू बोलती है पप्पा चिंता मत करो, 3 बजे आपके लिए गरम गरम रोटी बना के रखूँ। महाराज साहब कोई भी चीज, मेरा बेटा और मेरी पुत्र वधू महाराज साहब पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, मुझे मालूम है। और मैं कहता हूँ कि बहन आज मजा नहीं है, तेरे हाथ से ही चाय पीना है। महाराज साहब वो पिक्चर की टिकट कैंसिल कर देती है। महाराज साहब कुछ तो बोलो, मेरा बेटे और बेटी आपके पास कल आने वाले, उस घर में बात हुई थी और आप आ जाएं तो महाराज साहब सिर्फ इसको इतना ही बोलो कि कभी कभी तो पप्पा के खिलाफ कुछ बोलो, तुम समझ सकते हो। एक बाप मुझे ये कहता है महाराज साहब मैं इसीलिए रो रहा हूँ, मेरी बेटी भी महाराज साहब मेरी इतनी नहीं मान सकती थी जो पुत्र वधू मानती है। महाराज साहब वो किस मिट्टी की बनी मैं समझ नहीं पाता हूँ। आप उनको बोलो कि कभी कभी तो पप्पा के खिलाफ कुछ गर्मी से तो बात करो। उनको सुन के मुझे लगा हाँ इस जमाने में एक ससुर ऐसा हो सकता है। और दूसरे दिन इनका बेटा और इनकी पुत्र वधू मिलने के लिए आए। सीधा बोल दिया, मैं बोलूं इनके पहले इनकी पुत्र वधू बोल दी महाराज साहब कल ससुर जी आए थे क्या? आए थे। महाराज साहब एक बात बताऊं, मैंने मेरे जिंदगी में कोई स्वर्ग तो देखा नहीं, इस घर में आने के बाद स्वर्ग महसूस कर रही हूं महाराज साहब। महाराज साहब मेरे ससुर ने जो भी बात की होगी ना, मैं समझती हूँ कि इनके मुंह से जो भी बात निकली, मगर एक बात बताओ महाराज साहब, मेरे ससुर जी जो भी बोले सब झूठ है महाराज साहब। अब मुझे मेरे ससुर को महाराज साहब कल मैं उनको फिर से भेजूंगी। अब मेरे ससुर को बोलो कि थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़े गर्म हो जाए। महाराज साहब हम कोई भी गलती कर देते हैं महाराज साहब, कई दिन कई बार ऐसा होता है कि दोपहर को ससुर ने चाय मांगी और महाराज साहब चाय मैंने दे दी और थोड़ी बची हुई चाय में पीती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि शक्कर तो थी नहीं। मगर शाम तक ससुर जी कुछ बोलते नहीं कि बहन आज तूने चाय में शक्कर नहीं डाली थी। ऐसे तो 1000 प्रसंग है महाराज साहब। मैं कुछ भी करती हूँ महाराज साहब कभी शिकायत ही नहीं, बस सब सन और मुस्कान के साथ। महाराज साहब मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, इनकी आंख में आंसू थे पुत्र वधू की आंख में। महाराज साहब एक बात मैं कहना चाहती हूँ, शायद अगला जन्म हो ना तो ससुर मुझे यही मिले, बाप नहीं मिले तो चलेगा, ससुर तो यही मिले। एक ताकत ये कहां से आया होगा? एक पुत्र वधू ससुर की शिकायत करती है और ससुर पुत्र वधू की शिकायत करते हैं, वो शिकायत सुनने के बाद भी आनंद आता है। ऐसी शिकायत वाले हैं कहां अभी? चौथे नंबर की बात, न अधिक बोलो, न अप्रिय बोलो, न असमय बोलो, न अहित कर बोलो।
सामने वाले के हित को डिस्टर्ब करे ऐसे शब्द प्रयोग प्लीज डोंट से। तुम किसी पिक्चर को देख करके आए, पब्लिक के बीच में बोलने की क्या जरूरत है कि पिक्चर बहुत टॉप है, क्या जरूरत है, जाएगा अपने आप से, बट व्हाई यू एडमिट दिस?